हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास। आपके अपने जीटीएस लाइव क्लास में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 11th का मैथ्स स्टार्ट किया है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर वो हमारा सेट्स है ना, जिसको हम लोग समुच्चय कहते हैं। और ये जो है ये चैप्टर आप यदि पढ़ते होंगे तो इंटरमीडिएट का मैथ्स आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसी चैप्टर में सारे बेसिक छिपा हुआ है। वो कहते हैं ना, जैसे कि हमको घर बनाना है ना, तो कुर्सी, घर का कुर्सी मजबूत होना चाहिए। ठीक वैसा ही हमारा मैथ्स अगर अच्छा करना हो तो आप ये सेट्स चैप्टर को आप पूरा पूरा पढ़ेंगे तो आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा। कहने का मतलब ये चैप्टर इतनी बेसिक है जो हर चैप्टर से आपको जुड़ा हुआ मिलेगा, इसलिए इस चैप्टर को आप पूरा पूरा पढ़ेंगे और वो भी आपको हम निःशुल्क पढ़ाएंगे। और आप हो सके तो इस वीडियो को अधिक से अधिक उन स्टूडेंट तक पहुंचाइएगा जो स्टूडेंट्स आर्थिक तंगी की वजह से, पैसे के अभाव में वो अपनी एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो आप निश्चित रूप से आप आगे बढ़ा देंगे यदि आप शेयर कर देंगे। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं सेट्स। सेट्स क्या होता है ना। तो आते हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर में। आज हमारा पहला लेक्चर है सेट्स का, है ना। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, ये जो सेट्स है ना, सेट जिसको हम लोग हिंदी में समुच्चय कहते हैं। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि इस जो भी हमने मैथ्स पढ़ाएंगे तो आपको बाइलिंगुअल मिलेगा। जो आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, सारे स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। और टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, है ना। तो देखेंगे सेट्स क्या होता है। जैसे कि सेट्स का डिफिनेशन है एक कलेक्शन, है ना। एक कलेक्शन, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, है ना। देखेंगे हम लोग एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। दोस्तों, इसका हिंदी में भी हम लोग बाइलिंगुअल बनाया है। तो वेल सुपरिभाषित, सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को, सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को या संग्रह को हम लोग समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पर वेल डिफाइंड, जिसको हम लोग सुपरिभाषित कहते हैं, तो कहने का मतलब जो अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सके। सुपरिभाषित का मतलब क्या होगा? जो अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सके। उन वस्तुओं को कलेक्शन, है ना, संग्रह, समूह को ही तो समुच्चय कहा जाता है। जैसे एज लाइक एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं कि जीटीएस लाइव क्लास में पढ़ने वाले छात्रों का समूह। तो हमारे इस जीटीएस लाइव क्लास में दोस्तों जो भी पढ़ रहे हैं, हर स्टूडेंट का अपना नाम है, काम है, जिसको हम लोग अच्छी तरह से बता सकते हैं। वो वेल डिफाइंड है। तो वेल डिफाइंड है कहने को सभी वस्तुओं के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? समुच्चय। एज फॉर एग्जाम्पल और देखेंगे कि भारतीय क्रिकेट टीम, भारतीय क्रिकेट टीम में सभी खिलाड़ियों का समूह। तो भारतीय क्रिकेट टीम में जितने भी खिलाड़ी हैं सबका अपना नाम है ना, सबको हम लोग अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, है ना। सारे प्लेयर को बारे में डिटेल से बताया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रोहित शर्मा हो गए हैं, विराट कोहली हो गया, गिल हो गया है, जडेजा हो गया। कहने का मतलब सबका अपना अपना नाम है, सबको अच्छी तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कौन किसने ज्वाइन लिया, कहाँ से है, कब ने एजुकेशन लिया, कब ने एकेडमी में ज्वाइन किया। तो कहने को उसको अच्छी तरह से हम लोग बता सकते हैं। वो वेल डिफाइंड है, जिसको हम लोग सुपरिभाषित, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सुपरिभाषित। और उन्हीं को हम लोग, उन्हीं वस्तुओं के समूह को या संग्रह को हम लोग क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे, है ना। तो और भी एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ से देखेंगे कि कौन कौन समुच्चय है, कौन समुच्चय नहीं है। द फॉलोइंग, है ना, द फॉलोइंग आर सेट्स, द फॉलोइंग आर सेट्स। इसमें कौन कौन सा समुच्चय नहीं है, है ना।
और कौन कौन सा समुच्चय है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स। चलिए तो देखिएगा कि निम्नलिखित समुच्चय हैं। तो हमने पहले बता दिया कि भारतीय क्रिकेट टीम में, है ना, भारतीय क्रिकेट टीम में सभी खिलाड़ियों का समूह, ये क्या है, समुच्चय है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो प्राकृतिक संख्या क्या है कि डिफाइन, है ना, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, काउंटिंग नंबर, गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या है। तो ये क्या है आपको वेल डिफाइंड, और उन सभी संख्याओं का समूह को हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। आगे देखेंगे भारत में नदियों का संग्रह, है ना, संग्रह कहें उसी को हम लोग समूह कहते हैं। तो भारत में नदी, भारत में जो भी नदी है सब नदी के अपना एक नाम है, सभी की लंबाई चौड़ाई सारा डिटेल्स बताया गया है। जैसे कि मान लीजिए गंगा, यमुना, सरस्वती, है ना, तो सभी नदियों का जो समूह होगा उन्हीं को तो हम लोग समुच्चय कहते हैं। इसके बाद आता है अंग्रेजी वर्णमाला, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह। स्वर मतलब वोवेल्स होते हैं, स्वर मतलब क्या होते हैं, वोवेल्स होते हैं। तो वोवेल्स कौन कौन हो गया, वोवेल्स लेटर डिफाइन है ए ई आर ओ यू, है ना, तो उन सभी का समूह, कलेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, समुच्चय, क्योंकि वोवेल्स डिफाइन है। फिर देखेंगे गणित की सभी पुस्तकों का संग्रह, गणित की सभी पुस्तकों का संग्रह। तो गणित के जो भी मतलब जो है बुक्स हैं, किताबें हैं, जैसे कि बहुत सारा राइटर है, एनसीईआरटी के मैथ्स आते हैं, बहुत सारे पब्लिकेशन भी लिखते हैं, राइटर भी है, जैसे किसी सिन्हा हो गया, है ना, आर डी शर्मा हो गया। तो इन सभी का जो है सो गणित में जितने भी पब्लिकेशन है, राइटर लिखे हैं, उन सभी का कलेक्शन क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा, है ना। तो हम लोग दोस्तों समझ गए कि कौन सा समुच्चय है। अब आगे नेक्स्ट देखेंगे कौन सा समुच्चय नहीं है, कौन सा समुच्चय नहीं है ना। तो निम्नलिखित समुच्चय नहीं है, द फॉलोइंग आर नॉट, कौन सा समुच्चय अब नहीं होगा। तो जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया गया है कि बुद्धिमान व्यक्तियों का संग्रह, बुद्धिमान व्यक्तियों का संग्रह। तो दोस्त यहाँ पे बुद्धिमान, जिसको हम लोग इंटेलिजेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट, है ना। तो ये इंटेलिजेंट वर्ड को आप देखिए कि यह वेल डिफाइन नहीं है ना। कैसे नहीं है, क्योंकि हमने कुछ मेजरमेंट नहीं दिया, कोई मापदंड नहीं दिया कि जो 2 मिनट में कोई काम करके दिखा देता है या 1 मिनट में कोई सवाल बना करके दिखा देता है तो उसको हम लोग तेज कहेंगे, बुद्धिमान कहेंगे। ऐसा बुद्धिमान का हमने मेजरमेंट नहीं किया, मापदंड नहीं दिया, तो वो उसको वेल डिफाइन नहीं कर सकते, उसको अच्छी तरह से परिभाषित नहीं कर सकते हैं। और जो अच्छी तरह से परिभाषित नहीं हो सकता है उसी को क्या कहेंगे हम लोग, जो अच्छी तरह से परिभाषित नहीं हो सकता है तो वह समुच्चय नहीं होगा, और जो अच्छी तरह से परिभाषित हो जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे, है ना। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट कि अच्छी हिंदी फिल्मों का संग्रह, अच्छी मतलब गुड हिंदी फिल्म, कौन सा है, गुड हिंदी फिल्म। तो दोस्तों गुड हिंदी फिल्म क्या होगा, पहले की गुड हिंदी फिल्मों का समूह। तो गुड वर्ड यहाँ पे देखेंगे कि गुड वर्ड क्या डिफाइन है, गुड का मतलब अच्छा होता है। जैसे कि हम लोग फिल्म में भी उसका मापदंड नहीं दिया कि जिस फिल्म में अच्छा गाना होगा तो हम लोग अच्छा गाना करते हैं, जिस फिल्म में अधिक गाने होंगे तो वो अच्छा फिल्म हो जाएगा, क्योंकि अच्छा का यहाँ आपने मापदंड नहीं दिया, मेजरमेंट नहीं किया है कि जिस फिल्म में गाना बहुत होगा तो फिल्म अच्छा होगा, जिस फिल्म में मारधार होगा तो उस फिल्म बहुत अच्छा होगा। ऐसा कोई हमने मेजरमेंट नहीं किया है, कोई मापदंड नहीं दिया है। तो कहने का यहाँ अच्छा जो है ये वेल डिफाइंड नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, जिसको हम लोग अच्छी तरह से परिभाषित नहीं कर सकते हैं, और जो अच्छी तरह से परिभाषित नहीं हो सकता है तो उसका कलेक्शन समुच्चय नहीं होता है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट है कि जीटीएस, ये अपना जीटीएस लाइव क्लास है। तो जीटीएस लाइव क्लास के सभी अच्छे छात्रों का संग्रह, जो जीटीएस लाइव क्लास में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो हमने मापदंड नहीं दिया कि यार ये क्वेश्चन दिया और क्वेश्चन मेरा इधर खत्म हुआ, उधर आप
फटाक से कमेंट कर दिया कि सर इसका आंसर ये हो जाएगा, 2 मिनट में दिखा दिया, 1 मिनट में दिखा दिया, ऐसा हमने कोई मापदंड नहीं दिया कि जो स्टूडेंट्स 2 मिनट में जो सवाल बना के दिखा देगा उसको हम लोग अच्छा कहेंगे, है ना। तो वो हमने मापदंड नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा का मापदंड नहीं है, इसलिए अच्छा वर्ड डिफाइन नहीं है, और अच्छा वर्ड डिफाइन नहीं है तो कहने का मतलब वो सेट नहीं होगा। तो यहाँ पे अच्छे छात्रों का जो कलेक्शन है, यहाँ पे अच्छा छात्र डिफाइन नहीं है, वेल डिफाइन नहीं है, अच्छी तरह से परिभाषित नहीं कर सकते हैं, तो वह समुच्चय नहीं होगा, है ना, ये समुच्चय नहीं है। तो आपने समझ लिया कि समुच्चय है या समुच्चय नहीं है, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। चलिए आइए, तो कुछ नोट्स हैं, यहाँ पर नोट को देखा जाएगा कि नोट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखे, है ना। चलिए कुछ नोट्स हैं, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि सेट जो है बिल्कुल बेसिक से भरा हुआ है, जिसका सेट्स अच्छे होंगे उसी का मैथ्स बहुत अच्छा आगे होगा, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है क्लास 11th और 12th के लिए, है ना। हर एक दूसरे चैप्टर से जुड़ा हुआ, ये चैप्टर आपको अच्छा हो जाएगा तो अगला चैप्टर भी अच्छा हो जाएगा, और वो अच्छा होगा तो उसका चैप्टर और मतलब इजी आपको लगेगा, क्योंकि आपने मेरे से पहला क्लास आप देखना शुरू किया, अब फिर क्या आप 7 क्लास आप कर लो, इसके बाद ऐसा मजा देंगे, ऐसा मजा देंगे आपको, फिर मेरे बगैर आपको बनेगा नहीं। बट आप प्रत्येक वीडियो को आप देखते रहिएगा, और इस वीडियो को अगर देखिएगा तो हमारे चैनल को उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि प्रत्येक टॉपिक का, है ना, आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आइए हम लोग सेट्स जो पढ़ रहे हैं, सेट्स में जो अपने डेफिनेशन दिया था, है ना, तो उसमें कुछ नोट्स आएंगे, कुछ पॉइंट्स आएंगे, जैसे कि हमने वस्तु का नाम लिया था, है ना, कि सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। तो यहाँ पर वस्तु क्या होता है, तो वस्तु को और भी भाषा इसमें यूज करते हैं, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कि वस्तु को हम लोग ऑब्जेक्ट्स को, ऑब्जेक्ट्स मतलब वस्तु को, है ना, दूसरा नाम जो होता है अवयव होता है, क्या होता है, अवयव होता है ना। अवयव कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे, मेंबर कहेंगे, सदस्य कहेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट्स मतलब वस्तु हो, और वस्तु का दूसरा नाम क्या होता है, अवयव या सदस्य होता है। एक चीज समझ गया, सुपरिभाषित वस्तु मतलब वस्तु का दूसरा नाम यहाँ पर अवयव ज्यादा वर्ड मिलेगा आपको, या उसी को हम लोग सदस्य भी कहते हैं। इसके बाद सेट्स, सेट्स का जो है, सो सेट को हम लोग सेट यानी समुच्चय कहते हैं, और सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कौन सा लेटर से, तो हमेशा अल्फाबेट के कैपिटल लेटर, अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से अपने रिप्रेजेंट करोगे, है ना, सूचित करोगे। तो सेट्स यानी समुच्चय को आमतौर पर अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल ABCD, है ना, डॉट डॉट, है ना। तो सेट को किससे हमेशा रिप्रेजेंट करना, कैपिटल लेटर से, है ना। इसके बाद उसका एलिमेंट भी होता है ना, सेट का जो एलिमेंट होगा वो मेंबर जो होगा, जिसको हम लोग सदस्य कहते हैं, तो उसको हम लोग अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल लेटर से ABCDEFGH, है ना। तो ये हो गया हम लोग का सेट्स का एलिमेंट यानी कि मेंबर जिसको हम लोग सदस्य कहते हैं, वो हमेशा स्मॉल लेटर से सूचित करेंगे। आगे देखेंगे, आइए यहाँ पर हमने क्वेश्चन यहाँ पे तैयार कर दिया है। आज पहला लेक्चर था, छोटा सा ही लेक्चर था, बट सेट को जो हमने डिफाइन किया है उससे रिलेटेड मैंने कई सारा क्वेश्चंस दिया है, और इस क्वेश्चन को आप चाहे तो आप अपने मोबाइल में पहले आप स्क्रीनशॉट लगा लें, ठीक है, पूरा पूरा दिख रहा होगा, और आप हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में जा करके इन सभी क्वेश्चंस का आप जवाब देंगे, है ना, ताकि हमें भी पता चले कि मैंने जो पढ़ाया आपको समझ आया तो कितना % समझ आया, है ना। फिर हम, ताकि हम नई ऊर्जा के साथ फिर आपको नए नए टॉपिक का वीडियो आपको इसी तरह से आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो ये देख लेंगे, जैसे भारत के अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी क्या समझ है या नहीं है, बताना है, यस नो में जवाब देना है। यस नो में आपने आंसर जो कमेंट बॉक्स में देंगे तो A लिख देंगे, उसको आगे दे देंगे, और समझ है लिखेंगे यस। B में देखेंगे विश्व के सबसे अधिक खतरनाक मतलब डेंजरस, है ना,
तो डेंजरस यहाँ पर क्या वर्ड डिफाइन है या नहीं है, वेल डिफाइन है या नहीं है, ये हम कैसे जानेंगे, है ना। तो खतरनाक के पहले पे कैसे, किसी का मेजरमेंट नहीं है कि खतरनाक कौन सा जानवर है, क्योंकि देखो कभी कभी कुत्ता काटने से भी आदमी मर जाता है ना। शेर को काट, शेर तो खैर खा गिर ही जाता है। तो हम लोग मेजरमेंट नहीं किया है कि कौन कितना पर जाके कौन सा जानवर जो है सो बहुत खतरनाक कहा जाएगा, यह वेल डिफाइंड नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। तो इसलिए इसका मतलब है कि यहाँ पर ये समुच्च नहीं होगा। तो कहने को जैसे कि आंसर ए में ये समुच्च है तो ए यस लिख देना है, बी समुच्च नहीं है तो नो लिख देना है। इस तरह से सी में जाना है कि आपकी कक्षा के सभी लड़कियों का समूह, तो गर्ल्स रहते हैं, गर्ल्स का नाम होता है, गर्ल्स अच्छी तरह से डिफाइन किया जा सकता है, तो ये समुच्चय होगा, है ना। इसी तरह से डी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास, इसको नॉवेल्स कहते हैं, है ना। तो मुंशी प्रेमचंद कितने उपन्यास को लिखे थे, सब का मतलब डेटा होगा, कौन ईस्वी में मतलब कौन सा उपन्यास, सबका नाम होगा, किस समय वो उन्होंने प्रकाशित किया था, मार्केट में लाया था, सारा चीज पब्लिश किया था, है ना। तो कहने को वेल डिफाइंड है। इस तरह से आपने इस सारे क्वेश्चन को जवाब देंगे। हिंदी मीडियम वालों के लिए पढ़ लेंगे, नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी इंग्लिश में क्वेश्चन तैयार है, तो ये भी आप इंग्लिश मीडियम वाला इस क्वेश्चन को आपने इस पेज को आप स्क्रीनशॉट ले लें और हमारे इस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और बताएंगे कि कौन सा समुच्चय है, यस नो में आपको जवाब देना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।